एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे एक गांव था जहां लोग साधारण जिंदगी जीते थे। वहीं एक प्राचीन और रहस्यमय दुकान थी। इस दुकान का नाम था आश्चर्य भंडार और ये दुकान गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति की थी जिसका नाम था दादा शिवराम। उसे दुकान में बहुत ही पुरानी चीजें रखी रहती थी जिन्हें दादा शिवराम बेचते थे। यार, यह आश्चर्य भंडार वाली दुकान सच में बड़ी अजीब है। मैंने सुना है कि जो चीजें वहां से खरीदी जाती हैं वह सामान्य नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है रोहन, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं जिस पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं मीरा, मैंने यह बात अपने दादाजी से भी सुनी थी। क्यों ना हम तीनों ही चलकर ये देखें? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। लोग कहते हैं कि जो वहां जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो क्या हुआ, बदलने दो जिंदगी। चलो चलते हैं। तीनों दोस्त रोहन, मीरा और अजय दुकान की ओर बढ़ते हैं और थोड़ी देर में दुकान के बाहर पहुंच जाते हैं। ये दुकान तो काफी पुरानी हो गई है। मीरा, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। मीरा रोहन की एक नहीं सुनती और अंदर चली जाती है और पीछे पीछे अजय और रोहन भी अंदर चले जाते हैं। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर अलग अलग चीजें रखी हुई थी, जैसे पुराने सिक्के, किताबें और अजीब सी दिखने वाली चीजें। अरे, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखने आए थे। मीरा एक छोटी शीशी की तरफ इशारा करती है जिसमें सुनहरे बाल रखे थे और एक तेज रोशनी आ रही थी। ये क्या है? ये बाल किसके हैं? ये जादुई बाल है, हर किसी के लिए नहीं है। जादुई बाल? इसका क्या मतलब है? ये बाल आपकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। कौन सी शर्त? जो इसकी शक्ति का इस्तेमाल करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। दादा शिवराम उन्हें बाल के बारे में कुछ और नहीं बताते और जाने के लिए कहते हैं, पर मीरा अपनी जिद के कारण बाल खरीदने का फैसला करती है। मैं इसे खरीदूंगी। मीरा, यह सही नहीं लग रहा, इसे रहने देते हैं। डरपोक मत बनो, ये सिर्फ एक बाल है, इससे क्या बुरा हो सकता है? याद रखना बच्ची, ये बाल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जोखिम उठाने के लिए तैयार हों। मीरा पैसे देती है और बाल ले लेती है। फिर तीनों दुकान से बाहर आ जाते हैं। चलो देखते हैं कि ये जादुई बाल सच में काम करता भी है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाल सिर्फ एक धोखा हो। क्यों ना मैं इससे अपनी कोई इच्छा पूरी करके देखूं? मीरा ने बाल को अपने हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। काश मैं सबसे अमीर बन जाऊं। अचानक एक चमकदार रोशनी फैल जाती है। जब रोशनी खत्म होती है तो मीरा के हाथ में एक डायमंड का हार था और हर तरफ पैसे बिखरे पड़े थे। यह कैसे हुआ? मैंने कहा था ना, अब देखो मैं सबसे अमीर बन गई हूँ। लेकिन तभी बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगी। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। हर ख्वाहिश की कीमत होती है। तुम मेरे बालों की ताकत से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही हो, तो तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। मीरा, मुझे लगता है कि हमें ये बाल फेंक देने चाहिए। अरे मुझे डर नहीं लगता, मैं इससे अपनी और ख्वाहिश पूरी करूंगी। मीरा ने अपनी ख्वाहिशों का सिलसिला जारी रखा। उसने सुंदरता मांगी, उसकी ख्वाहिश पूरी तो हुई, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब घटने लगा। सभी लोग उसकी तरफ सम्मोहित होने लगे। वे सभी सिर्फ मीरा को घूरते ही रहते। मीरा ने अपनी अगली ख्वाहिश में ताकत मांगी तो उसे ताकत तो मिली, पर वह इतनी ताकतवर हो गई कि वह जिस भी चीज को छूती वह टूट जाती। मीरा, तुम्हें नहीं लगता ये बाल तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं?
तुम लोग ना जलते हो मुझसे, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। इतना कहकर मीरा अपने घर चली जाती है। अगर मैं अमर हो गई तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इतना कहकर मीरा बाल सहलाती है और अपनी अमरता मांगती है। जैसे ही उसने ये ख्वाहिश मांगी, बाल जलकर राख बन जाते हैं और उसी समय उसकी परछाई उससे अलग होकर एक जीवित प्राणी बन जाती है। ये क्या हो रहा है? तुमने जो चाहा वो मिला। तुमने अमरता मांगी, लेकिन अमरता का मतलब है कि तुम्हारी आत्मा अब मुक्त नहीं हो सकती। अब मैं तुम्हारा असली रूप बनूंगी। मीरा परछाई से डरकर भागती है, पर परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ती। मीरा जहां जाती, परछाई उसके पीछे पीछे वहीं जाती और उसे डराती। मीरा दौड़ते दौड़ते सीधे रोहन और अजय के पास जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आया कि ये जादू इतना खतरनाक भी हो सकता है। शांत हो जाओ मीरा, पहले ये बताओ कि हुआ क्या है। मीरा अजय और रोहन को सारी बात बताती है। हमें दादा शिवराम के पास वापस जाना चाहिए, अब वही हमें इसका हल बताएंगे। वे तीनों आश्चर्य भंडार वापस पहुंच जाते हैं। दादा शिवराम उनकी हालत देखकर सब समझ जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने नहीं मानी। अब तो इस बला से बचने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। कैसा तरीका? तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश त्यागनी होगी। लेकिन मैंने अमरता मांगी थी। अगर तुमने त्याग नहीं किया तो ये परछाई तुम्हें हमेशा के लिए घेर लेगी। मीरा ने हिम्मत जुटाई और अपनी ख्वाहिश वापस लेने का फैसला किया। उसने दादा शिवराम के निर्देशों का पालन किया और एक विशेष अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, परछाई गायब हो गई और मीरा के जीवन में सब कुछ सामान्य हो गया। अब मैं कभी किसी चीज के लिए लालच नहीं करूंगी। अच्छा है कि ये सब खत्म हो गया। और अब मैं कभी किसी जादुई चीज के पास नहीं जाऊंगा। दादा शिवराम ने बाल की राख को एक डिब्बे में बंद किया और दुकान की अलमारी में रख दिया। ये जादुई चीजें सिर्फ उन्हीं के लिए होती हैं जो पूरी जिम्मेदारी से उनका इस्तेमाल कर सकें। मीरा, रोहन और अजय तीनों अपने घर वापस लौट जाते हैं, पर मीरा अब भी अनजाने डर से परेशान रहती थी। वह सोचती थी, क्या सच में जादुई बाल का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है या नहीं? क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया, या अब भी परछाई वापस आ सकती है? दूसरी तरफ रोहन और अजय ने खुद को इन बातों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन जब भी वे अकेले होते, उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। अजय, तुम्हें लगता है कि वह जादू सच में खत्म हो गया है? मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है कि हमें इस बारे में अब ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन वह सब कुछ जितना साधारण दिख रहा था, उतना था नहीं। एक दिन गांव के एक और व्यक्ति रघु, जिसने कभी दादा शिवराम की दुकान में कदम रखा था, अचानक गायब हो गया। गांव में लोग फुसफुसाने लगे कि रघु ने भी कुछ जादुई वस्तु खरीदी थी। उसी रात मीरा को एक सपना आया। उसने देखा कि जादुई बाल की राख, जिसे दादा शिवराम ने बंद कर दिया था, अलमारी से बाहर आ रही है और हवा में बिखर गई है। राख से एक और परछाई बनी जो उसके घर की तरफ पड़ रही थी। ये क्या था? क्या ये सिर्फ एक सपना था या कोई चेतावनी? वो तुरंत रोहन और अजय के पास गई। मुझे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। मुझे सपना आया कि वह राख अलमारी से बाहर आ गई है और अब फिर से हमें परेशान करेगी। मीरा, तुम ज्यादा सोच रही हो। यह सब तुम्हारे डर की वजह से हो रहा है। पर क्या होगा अगर मीरा सच कह रही हो? मीरा ने दोनों को अपने सपने के बारे में बताया। अब उनकी बेचैनी बढ़ गई। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे दोबारा दादा शिवराम से मिलने जाएंगे।
जब वे दादा शिवराम की दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान में ताला लगा हुआ है। दुकान के दरवाजे पर एक पुराना नोट चिपका हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं अस्थायी रूप से बाहर हूँ, अगर कुछ अजीब हो तो अपने दिल की सुनो। अब हम क्या करें? दादा शिवराम तो यहाँ है ही नहीं। अब हमें खुद ही इसका कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा। क्या यह हमारे बस की बात है? अगर हम ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। वे तीनों दुकान के आसपास तलाश करने लगे। अचानक अजय ने देखा कि दुकान के पीछे एक गुप्त दरवाजा है। यह दरवाजा पहले कभी नहीं देखा। चलो इसे खोलते हैं, शायद हमें यहाँ कुछ मिल जाए। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक गुप्त तहखाना दिखा। वहाँ दादा शिवराम के पुराने ग्रंथ और किताबें थीं। एक किताब पर लिखा था जादुई बाल की कहानी। उन्होंने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि जादुई बाल वास्तव में एक प्राचीन श्राप का हिस्सा है। ये श्राप तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक बाल की राख को सही तरीके से नष्ट ना किया जाए। इसमें लिखा है कि राख को जल की पवित्र नदी में विसर्जित करना होगा। अगर ऐसा ना किया गया तो ये हर बार नई परछाई को जन्म देगा। इसका मतलब हमने सिर्फ आधा काम किया है। हमें राख को पानी में बहाना होगा। लेकिन किताब में ये भी लिखा था कि राख को नदी तक ले जाने वाला व्यक्ति बड़ा खतरा मोल लेगा, क्योंकि राख से निकलने वाली शक्ति उसे अंधकार में खींचने की कोशिश करेगी। क्या इसका मतलब यह और भी खतरनाक है? जो भी हो, मैं इसे खत्म करूंगी। ये सब मेरी वजह से ही शुरू हुआ है। मीरा ने राख को संभालने का फैसला किया। वे तीनों राख को लेकर पास की पवित्र नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, उन्हें लगा कि कोई उनकी परछाई बनकर उनका पीछा कर रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे है? हाँ, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना, बस चलते रहो। जैसे ही वे नदी के करीब पहुंचे, राख चमकने लगी। उससे निकलने वाली रोशनी अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। ये क्या हो रहा है? हम इसे खत्म करके ही दम लेंगे। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो राख से निकली परछाई ने एक विशाल रूप ले लिया। तेज तेज हवा चलने लगी। अचानक से किसी जादुई ताकत ने अजय को पीछे से धक्का दिया और वे नदी में पानी के बहाव के साथ बहने लगा। बचाओ बचाओ! रोहन और मीरा दोनों नदी के साथ साथ दौड़ते हैं। डरो मत अजय, हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी वहाँ अचानक कहीं से दादा शिवराम आ जाते हैं और वे नदी में छलांग लगाकर अजय को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद दादा शिवराम मीरा को राख को पानी में बहाने में उसकी मदद करते हैं। जैसे ही राख पानी में घुली, परछाई चीखते हुए गायब हो गई। पूरा वातावरण शांत हो गया। क्या ये खत्म हो गया? शायद हाँ, अब कोई परछाई नहीं है। लो, अब ये श्राप खत्म हो गया। अब डरने की कोई बात नहीं। इतना कहकर दादा शिवराम वहां से गायब हो जाते हैं। अब मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगी कि जादू या ताकत का इस्तेमाल सही कारणों के लिए ही किया जाए। और मैं किसी भी रहस्यमयी दुकान में कदम नहीं रखूंगा। मुझे लगता है अब हमें साधारण जिंदगी का मजा लेना चाहिए। इसके बाद तीनों अपने घर वापस लौट जाते हैं। तीनों दोस्तों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती पार कर ली थी। उन्होंने सीखा कि कोई भी जादू चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, उसकी कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। और इसी के साथ तीनों दोस्तों की जिंदगी सामान्य हो गई। मीरा भी ये समझ लेती है कि लालच इंसान को अंधकार की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखें,
जीवन में हमेशा अच्छा करें और दूसरों की मदद करें।